हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज। आज हम पढ़ेंगे न्यूनेटल स्टेज के बारे में। हमने पहले वीडियो में न्यूनेटल स्टेज के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, जो एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए ठीक है लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पीरियड होता है ना। हमने क्या क्या पढ़ा था इसमें, न्यूनेटल स्टेज क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि न्यूनेटल स्टेज का मतलब होता है बर्थ के बाद के फर्स्ट 28 डेज, ठीक है, यानी कि 0 to 4 वीक्स तक का समय होता है ये। इस पीरियड में बेबी अपने मदर के वूम से बाहर के एनवायरनमेंट में क्या करता है, एडजस्ट करना सीखता है। क्या क्या सीखा था हमने इसमें, ये वीडियो हमने लास्ट वीडियो में यही तो पढ़ा था इसके बारे में कि न्यूनेटल स्टेज क्या होता है। तो इसी में हम अभी आगे और भी पॉइंट्स हैं जिसको हम कवर करेंगे। और इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि बेबी को अब ब्रीथिंग, फीडिंग और टेम्परेचर कंट्रोल खुद करना पड़ता है इसमें। ठीक है, देखो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज द पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट एंड स्टेबलाइजेशन। द बेबी लर्न्स टू ब्रीथ, सक, डाइजेस्ट फूड एंड मेंटेन बॉडी टेम्परेचर ऑन इट्स ओन। बेबी को ये सब खुद ही करना पड़ता है। ये एक एडजस्टमेंट और स्टेबलाइजेशन का पीरियड होता है। बेबी अब खुद से सांस लेना, दूध पीना और बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना सीखता है। ठीक है, और इस टाइम पे बच्चे की ग्रोथ क्या होती है, उसमें डेवलपमेंट होता है बहुत ही फास्ट। द बेबी इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन एडल्ट, स्पेशली द मदर, फॉर ऑल नीड्स। बेबी क्या होता है, बेबी इस स्टेज में कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है मदर्स पे, अपनी मदर पे, केयर गिवर पर। और इम्यूनिटी इज स्टिल डेवलपिंग, सो केयर एंड हाइजीन आर वेरी इंपॉर्टेंट। बेबी का इम्यून सिस्टम वीक होता है, इसलिए हाइजीन और केयर बहुत ही ज़रूरी होती है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, इसमें पॉइंट्स और भी ऐड करूँगी क्योंकि जो लास्ट वीडियो थी उसमें सारा टॉपिक कवर नहीं हो पाया था। अब हम पढ़ेंगे इसमें हाइट एंड वेट ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी। हाइट और वेट के बारे में पढ़ेंगे हम न्यूबॉर्न बेबी के लिए। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, स्पेशली जो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, डीएसएसबी जिसमें एनटीटी का एग्ज़ाम होता है, और केवीएस हो गया बाल वाटिका की, उसमें बोली जा रही है वैकेंसियाँ आ सकती है। और क्या कहते हैं, जैसे ईएमआरएस वगैरह हो गया, इन सब में ये पूछे जाते हैं। तो आपको ये याद रखना होगा कि एवरेज हाइट कितनी होनी चाहिए बच्चे की, न्यूबॉर्न बेबी की 45 to 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और एवरेज वेट कितना होता है, 2.5 to 3.5 kg। बेबीज में लूज आ लिटिल वेट इन द फर्स्ट few days आफ्टर बर्थ, बट रीगेन इट विद इन 10 to 14 डेज। बर्थ के बाद जो बच्चा होता है उसका वेट क्या होता है, थोड़ा कम होने लगता है। ठीक है, लेकिन 10 से 14 दिनों में बच्चा क्या करता है, वो वापस वेट को क्या करता है, गेन करने लगता है, नॉर्मल हो जाता है। अब प्रीटर्म एंड लो बर्थ वेट बेबीज क्या होता है, प्रीटर्म एंड लो बर्थ वेट बेबीज। प्रीटर्म बेबी क्या होता है, आप प्रीटर्म को कहते हैं प्री मैच्योर भी। बेबी इज बॉर्न बिफोर 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है, दीज बेबीज आर ऑफन स्मॉलर इन साइज एंड देयर ऑर्गन्स लाइक लंग्स मे नॉट बी फुली डेवलप्ड। अब प्री मैच्योर जो डिलीवरी होती है, प्री मैच्योर बेबी होता है जो, उसको प्रीटर्म बेबी कहा जाता है और प्री मैच्योर बेबी भी कहा जाता है। अगर बेबी 37 वीक से पहले बॉर्न हो जाए तो उसे प्रीटर्म या प्री मैच्योर बेबी भी कहते हैं। इन बेबीज़ का साइज़ छोटा होता है और ऑर्गन्स फुली डेवलप नहीं हो पाते हैं, जैसे लंग्स या डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया बच्चे का, वो फुली डेवलप नहीं हो पाता है क्योंकि वो प्री मैच्योर डिलीवरी होती है। नेक्स्ट है लो बर्थ वेट बेबी। लो बर्थ वेट बेबी क्या है, अ बेबी weighing लेस देन 2.5 kg एट बर्थ इज कॉल्ड अ लो बर्थ वेट। ठीक है, कॉजेज इंक्लूडेड पुअर मैटरनल न्यूट्रिशन, अर्ली डिलीवरी, इलनेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एटसेट्रा। अगर बेबी का बर्थ वेट 2.5 kg से कम हो तो उसे लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं। ये कंडीशन पुअर मदर्स डाइट, मतलब मदर की डाइट अच्छी नहीं होती, जैसे अर्ली डिलीवरी होना या इलनेस के मतलब बीमारी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर को, वो बीमार रह रही है, उसकी वजह से क्या हो जाती है, लो बर्थ वाला वेट हो जाता है, मतलब बच्चे का क्या होता है कि वेट कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है केयर ड्यूरिंग न्यूनेटल स्टेज। केयर ड्यूरिंग न्यूनेटल स्टेज,
क्या क्या केयर करनी चाहिए हमें बच्चे में? बेबी को कीप द बेबी वार्म एंड क्लीन, बेबी को वार्म और क्लीन रखना चाहिए। गिव मदर्स मिल्क कोलेस्ट्रॉम, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन एंड इम्यूनिटी, माँ का दूध देना चाहिए क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। स्पेशली हमें क्या कोलेस्ट्रॉम देना चाहिए, स्टार्टिंग में जो माँ का दूध होता है वो देना चाहिए बच्चे को, जो कोलेस्ट्रॉम होता है, जो पहला दूध कहा जाता है माँ का, ठीक है, वो बेबी को इम्यूनिटी और न्यूट्रिशन देता है। रेगुलर चेकअप्स एंड वैक्सीनेशन आर नेसेसरी, प्रोवाइड लव टच एंड इमोशनल केयर फॉर बॉन्डिंग एंड अर्ली डेवलपमेंट, ठीक है, बेबी को लव टच और बॉन्डिंग चाहिए फॉर हेल्दी इमोशनल डेवलपमेंट के लिए। तो आइए इसकी एक बार समरी पढ़ लेते हैं। द न्यूनेटल स्टेज 0 to 28 days is a critical period of adjustment and growth. Proper care, nutrition and hygiene during this time help ensure the baby's healthy survival and development. तो स्टूडेंट्स, न्यूनेटल स्टेज यानी बर्थ के बाद के जो पहले 28 डेज होते हैं, एक बहुत ही सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट पीरियड होता है बच्चे के लिए। इस टाइम पे बेबी को प्रॉपर केयर, न्यूट्रिशन और हाइजीन क्या होती है, मिलनी चाहिए, और मदर के भी साथ साथ में केयर करनी चाहिए इस टाइम पे, ठीक है, ताकि उसका हेल्दी डेवलपमेंट हो सके, जिससे माँ और बच्चा दोनों ही क्या रहे, हेल्दी रहे। तो ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक, कंप्लीट हो गया है न्यूनेटल स्टेज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना शेयर करें अपने यूट्यूब चैनल को मेरे, क्योंकि ये वीडियोस आपके लिए हैं। अगर हेल्पफुल लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जितना हो उतना शेयर करें DPSC स्टूडेंट्स को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।